अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का एक प्री रिक्विजिट ये भी है कि समी इब्राहिम साहब ग्राउंड पे जलसे की कवरेज के लिए मौजूद होते हैं और जहाँ पे हम देखते हैं कि झमघटा लगा हुआ है तो पता चलता है कि समी साहब जो है वो यहीं पे पाए जाएंगे। लोग इनके इर्द गिर्द होते हैं, मोहब्बत करते हैं। खैरियत से लाहौर से आए सर, पिक्चर हो जाए। जी आइए। अच्छा, बस आपका बढ़ गया। ये वीडियो के दौरान देखेंगे, हमें बात करने का मौका कम मिलता है। ये जो सारे हैं ना क्राइम रिपोर्टर्स और कोर्ट रिपोर्टर्स, इनको सारे सुनते हैं। सब हम आपके कॉन्वेंट में सारे वो और मैं जेल वाली 5 माह अच्छा 9 तारीख अफचा, हाँ जी अफचा तारीख में 9 मई में 9 मई में और मेरे पर 5 केसेस हैं, 2 के ट्रायल चल रहे हैं। 2 फिर भी आप आ गई हैं। मेरा पीर को ट्रायल है तो मेरा संजानी में आई थी तो दूसरा केस खुल गया था। 109 में भी मेरा ट्रायल है, मेरा और सनम का, रोहिना खान और खदीजा शाह, हम 4 औरतें हैं। आपका नाम क्या है? अफचा तारीख। अच्छा 5 माह आप रही हैं और 5 माह आप 9 मई में रही हैं, फिर भी आप यहाँ पहुँची हुई हैं। 109 भी है मेरे ऊपर, मैं 5 जगहों पे थी एट अ टाइम। 9 मई में ये डर नहीं है? खान ने बुलाया, खान ने बुलाया। डर किस बात का? डर नहीं है, नहीं, वो इसलिए पूछ रहा हूँ कि 5 माह इन्होंने पूछा। वाकई अब डर नहीं है। खान डरा है। सब हमें कहते हैं तुम्हारे खान साथ डरा है। इतनी, नहीं ना सब डरा। मुझे कहते हैं तुम्हारे साथ इतनी हुई है, फिर हम नहीं क्यों डरे? सब सब कहते तब वो जब हमारे लीडर डर के बैठ गए। सब यही कहते हैं कि आप लोग अभी कोर्ट कचहरियों की जगह कोर्ट लखपत जाती हूँ 2 ढाई 3 घंटे, 2 बजे वो वहाँ से हमें आने देते हैं, जज साहब आने नहीं देता बाहर, तो इसलिए आपसे एक सवाल है। सवाल मेरा ये है कि आपको फैमिली के लोग नहीं कहते कि 5 माह पहले आप जेल रह के आई हैं, आप बस कर दें, मेहरबानी करें, दोबारा गिरफ्तार। मेरे साथ बड़ी सपोर्टिव है, मेरे भाई बड़े सपोर्टिव है। मेरा भाई जब मुझे जेल में मिलने के लिए आता था ना तो मुझे ये कहता था तुमने कोई जुर्म नहीं किया, ना तुमने हीरोइन बेची है, ना तुमने कोई कत्ल किया। तो मैं एक मकसद के लिए घर से निकली थी। जब वो ये कहता था ना तो मैं फूल के सवा शेर हो जाती, जो सही बात है। और मेरा ये हौसला था, मेरा भाई, जब मैं बाहर भी निकली हूँ मेरे भाई मेरे साथ है, अगर वो ना हो तो फिर मेरा ख्याल है मैं नहीं निकल सकती। मैं अभी भी उसने मुझे कहा जाओ तो मैं आई हूँ। मेरा भाई मेरे जी, साथ। इसमें ना एक चीज है, जब मैं रिलीज होकर आई ना, आप कितना से रही? मैं तो 3 दिन ही रही और मेरी बेल हो गई और अल्लाह का बेल भी नहीं हुआ, केस ही डिसमिस हो गया लैक ऑफ एविडेंस के ऊपर, तो अल्लाह का शुक्र रहा। लेकिन मुझे आकर सबसे पहले ना मेरे बॉस की एक बात का ख्याल है, उन्होंने मुझे एक चीज कही कि अभी आपने हक पे खड़े रहने की बड़ी छोटी कीमत अदा की। तो ये चीजें इसने मुझे पूरा अंदर से हिला दी और यही बात मैं हर जगह कहती हूँ, अगर कोई रोके भी कि अभी तो हम हक पे खड़े, उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना। तो यही है, यही सारी बात है। आप भी लाहौर से ही हैं? हम सारी अच्छा, आप लाहौर से ही हैं। ये हमारी प्रेसिडेंट थी जो हमारे साथ थी, लाहौर की प्रेसिडेंट। इनसे तो हमारा बहुत जबरदस्त तारुफ हो गया है। हमारी लाहौर की प्रेसिडेंट आई हुई है ना, डॉक्टर मिसबा, उनके साथ हम लोग आए हैं। वो यहीं पे है, वो सब नहीं बड़े आराम से आ गए। हाँ, मैंने 125 की टीम है, ये PP 166 की प्रेसिडेंट है। मैं प्रेसिडेंट हूँ 166। मैं रावी टाउन से हूँ, यासिर गिलानी के हल्के से। हमारे घरों में आप ये बताएं कि खवातीन जो हैं, इतनी खवातीन के साथ आप आई हैं, तो कोई खौफ नहीं था कि रास्ते में गिरफ्तारी हो सकती है या कोई मसला हो सकता है? इस सारे दिनों में, जब 26 को गोलियां खाई, इन सारे दिनों में एक दफा भी हमें खौफ महसूस नहीं हुआ, एक दफा भी। मैं अभी बत्ती चौक से गिरफ्तार हो गई थी, तो मैं भी रह के आई हूँ। लाहौर की प्रेसिडेंट। जी, डॉक्टर मिसबा साहिबा भी साथ हैं, तो डॉक्टर साहब आगे आए ना, आपकी तो क़यादत में आई हैं, तो आए सर। तो ये बताएं कि मैं इसलिए पूछ रहा था कि अभी ये 5 माह रह के आई, तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि 5 माह आप रह के आए, फिर खवातीन जाहिर है एक जबर का माहौल है, फस्तायत का माहौल है, फैमिली मेंबर्स भी कहते हैं कि मेहरबानी करें आप क्या कर रही हैं, तो इसलिए मैं पूछा था। फिर वहाँ पे मरियम नवाज जो कुछ कर रही है, जो जबर बर्बरियत फस्तायत है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो काम करना चाहते हैं, इसका मतलब है निकलना चाहते हैं, उनके लिए मसला नहीं है? नहीं, देखिए, जो कैद में भी जो इधर जितनी यहाँ पे खड़ी हुई है ना, ये सब जेलों में गई हुई हैं। लाहौर की औरतें हैं, ये सब जेलों में गई हुई हैं। अब यह है कि कुछ ने जेल में रह के पार्टी के बिहाफ पे कैद भुगती, तकलीफें भुगती, कुछ ने बाहर रह के बच के भाग के पार्टी का वजूद जो है बरकरार रखा। तो इसलिए दोनों हैसियतों में देखें खवातीन ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। और ये है कि अब तो हमें ये होता है कि कोई जेल में जो नहीं गया ना,
हम कहते हैं वो तमगा, उसने वो तमगा नहीं लिया। बिल्कुल ऐसे है, हाँ। बिल्कुल। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमने समी साहब से खुसूसी टाइम लिया हुआ था, जरा समी साहब से बात करते हैं। तो ये जरा बात करें। आप करेंगे ज्यादा अच्छी हो जाएगी। समी साहब तस्वीर ले लें, तस्वीर। अच्छा जी, बीच में आपको हमने देखा, इसीलिए हमने वीडियो रोकी नहीं कि सारे मनाजर आप खुद देखें कि किस तरह का माहौल है यहाँ पे। एक फेस्टिविटी भी है आज हमें नजर आ रही है यहाँ पे। ये सारी खवातीन जो इस वक्त तस्वीरें बनवा रही हैं, ये सब जेलों में रह के आई हैं, जेलें काट के आई हैं, लेकिन वो जिस तरह कहा जाता है कि खौफ के बुत तोड़ दिए हैं लोगों ने, और इस खौफ के बावजूद के दोबारा भी गिरफ्तार हो सकते हैं। पीटीआई के जलसे में जाना एक जी जी प्लीज। आई होप आई एम नॉट इंटरप्टिंग। हमें सब में अगर हमारे घरों के मर्द सपोर्ट ना करें, आज मैं आई हूँ लाहौर से, आई टीम के साथ आई, मैं कल रात पहुंची थी सवाबी, तो दैट मीन्स आई लेफ्ट लाहौर येस्टरडे आफ्टरनून। मेरे घर में बच्चे हैं, बाज ऐसी हैं जिन सिंगल पेरेंट हैं, उनके बच्चे हैं। हम अपने अपने बच्चे छोड़ कर आए ना। जो घरों के मर्द हैं वो इस बात में हमें सपोर्ट करते हैं, और वो करते हैं तो हम कोई स्टेप लेते हैं। उनको पता है हमारे पैशन का, वो हमारे पैशन को इक्वली उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना हम उनके पैशन को पीटीआई सपोर्ट करते हैं। तो unless and until it's not the fathers, the husbands, the brothers, if they are not supportive, we can never get out of the house. Thank you. थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, ये बिल्कुल सही कह रही हैं खवातीन, लाहौर से ये आई हैं और जाहिर है सब ने मुश्किलात भी देखी हैं। समी साहब से हम गुफ्तगू आ रहे हैं, समी साहब से हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। समी साहब, एक तो पिछले जो एहतजाज हुए वो चूंकि थोड़ा सा एक टारगेट था कि यहाँ पहुँचना है, रास्ते में रुकावटें, उसके अंदर हमने वो गहमा गहमी या वो जोशो खरोश खवातीन की शमूलियत नहीं देखी। बड़े अरसे बाद इस तरह का एक डाइवर्स किस्म का क्राउड नजर आया है। क्या चीजें बेहतर हो रही हैं, बहाल हो रही हैं कुछ? देखिए, फ़र्क मैं आपको बताऊं क्या है। अभी ये इधर खवातीन है, आपने भी अभी उनसे बात की। अब ये जो नारे हैं ना, जैसे कि लेके रहेंगे आज़ादी, आई आई पीटीआई, ये ऐसे लगता है जैसे आपको गाना सुन रहे हैं। एक आप अच्छा गाना सुनते हैं ना जब आप गाड़ी चला रहे हैं, तो उसका एक सूदिंग इम्पैक्ट होता है, यानी आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये आपकी रूह की ग़िज़ा है। तो खान की रिहाई के नारे, खान की तस्वीर, ये मैं इन लोगों को देख रहा हूँ, ये सारे ये सपोर्टर नहीं है, ये आशिक हैं खान के। इनकी हड्डियों में, इनकी रगों में खान घुस गया है। और जो लोग खान को लोगों के दिलों से निकालना चाहते हैं, उनको उनकी जान लेना पड़ेगी। जब तक वो सांस ले रहे हैं तब तक वो खान के साथ। तो ये फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है, कोई खौफ नहीं है, और लोग ये नाच रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं, और यही रवैया खान का है। जेल में अब तो खैर पिछले 2-2.5 महीने से मुझे इन्होंने जाने नहीं दिया। उससे पहले जब भी खान से बात होती थी ना रिहाई की या ऐसी, तो वो आगे से हंसने लग जाता था, बाकायदा हंसता था, कहता अच्छा बाहर जाने की बात हो रही है। वो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर चुका। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। वो ये उसके लिए मैटर ही नहीं करता कि वो रिहा हो या ना। ही इज़ देयर फॉर ए चेंज। और ये जो लोग हैं ना सारे, दे आर हेयर फॉर ए चेंज। और वो चेंज क्या है? ये जो मफाद परस्त और स्टेटस को, और पिछले 77 ईयर से जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, वो अब यहाँ पे नहीं रहेंगे। क्योंकि ये बात आप याद रखें, जब आप गाड़ी में इस ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं ना, और एक बच्चा आके यूं हाथ फैलाता है, वो उस बच्चे का मुकद्दर ये भीख मांगना नहीं था, ये गुर्बत उसका मुकद्दर नहीं थी। इन्होंने सिस्टम ऐसा बना दिया कि जिसमें लोग गरीब हो गए और वो दौलतमंद से दौलतमंद होते गए। इस सिस्टम को ख़त्म करने की ठानी है इमरान खान ने, और उसने कहा कि अगर मेरी जान चली जाए लेकिन ये सिस्टम बदल जाए और ये 25 करोड़ लोग इज्जत से ज़िंदगी गुजार सकें, तो मैं अपने अल्लाह के आगे सुरखरू हो गया। मेरे अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दिया, कप्तान बनाया, वर्ल्ड कप जितवाया, शौकत खानम बनाया, वज़ीर आज़म बनाया, तो नाउ इट इज़ टाइम टू रिटर्न टू द पीपल। क्योंकि वो हमेशा खान साहब यही कहते हैं कि मैं सिर्फ जब अल्लाह के पास जाऊं
तो मैं इतना कह सकूं मेरे मौला, मैंने तो कोशिश मैं कर सकता था, वो मैंने की। बाकी ये तेरी मखलूक है, तू जान और तेरी मखलूक जान। बिल्कुल जी, मखलूक ने इमरान खान की कॉल के ऊपर लब्बैक कहा जब जब उन्होंने कहा, पुकारा, और तब तब हमने देखा कि लोग निकले, बेखौफ होकर निकले, मुश्किलात के बावजूद निकले, और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो जो 1 साल हो गया अब तकरीबन, कोशिश थी कि इलेक्शन होगा तो इलेक्शन के बाद सब चीजें स्मूथ हो जाएंगी, लोग भी मायूस होकर बैठ जाएंगे, लेकिन आज 1 साल गुजर चुका है। ये ना समी साहब आपको याद होगा जब पहली बार लोग निकले थे ना, जब पहली बार लोग निकले थे, जब इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद 10 अप्रैल को, तो उस वक्त मुख्तदर हलकों के जो लोग थे करीबी या उनके जो जिम्मेदारान थे, उन्होंने कहा यार ये बस पहली बार लोग निकले हैं। फिर कहा गया, एक टाइम आया जब वो माह रमजान के दिन थे कि इसमें पाकिस्तानी को वेली होती है, मगरिब से लेके अफ्तारी से लेके सहरी तक जागना होता है, उनको कोई शुगल चाहिए तो शुगल मिल गया। हर 2 माह बाद कहा जाता था 1 माह और 2 माह और वो करते कराते आज हालात ये हो गए कि मैं आज आपको बता रहा हूं, मैंने आपको उसका कहा था कि मैं सिर्फ एक चीज देखने आया था कि 26 नवंबर ने KPK के लोगों पे कितने असरात छोड़े हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान का जो इरादा है मार्च के बाद, मार्च का अप्रैल में कॉल देने का, इमरान खान कॉल दे, अगर KPK से 3 गुना लोग ना निकले, 3 गुना लोग ना निकले, तो फिर कहिएगा पहले भी आपके अंदाजे गलत हुए, पहले भी आपकी रिपोर्ट गलत हुई, पहले भी आपको किसी ने कहा लोग नहीं निकलेंगे, 10,000 लोग निकलेंगे, 15,000, और फिर रिपोर्ट आई कि जब लोग निकले KPK से तो 3 मकामात से 68,000 लोग निकले, 3 मकामात से, सिर्फ सरकारी रिपोर्ट एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब कॉल आएगी, क्यों वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों का गमो गुस्सा बढ़ गया है। क्यों आज लोग कहते हैं यार 1 साल गुजर गया हमारे मैंडेटरी को, 1 साल में कुछ नहीं मिला, और लोगों का इस बात पर आप यकीन है कि ना अदालतों से कुछ मिलना है। और मैं आपको एक और बात बताऊं समी साहब, जितने लोग मिले, मैं आपको कम से कम ये बात ऑन ओथ कह रहा हूं, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हमें ट्रंप से उम्मीद है, एक भी बंदे ने ये नहीं कहा, एक ने भी नहीं कहा कि हमें अमेरिका से उम्मीद है। सब ये कहते हैं कि ये इमरान खान तब बाहर आएगा जब हम दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे, और वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो कम से कम मैं तो वीडियो पे नहीं बता सकता। सही बात है, ये दुरुस्त कहा है, और ऑब्वियसली सबकी यही उम्मीद है कि ना अली अमीर, ना जुनैद अकबर, ना अमेरिका, इमरान खान की कॉल होगी और लोग उस कॉल के ऊपर जब जब वो कॉल देंगे लोग लब्बैक कहेंगे। समी साहब नहीं, लेकिन इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि लोग क्या कह रहे हैं। हाँ, लोग ये कह रहे हैं कि हम पिछली दफ़ा जब इस्लामाबाद गए तो हम पुरअमन थे, हमारे पास कोई हथियार नहीं था, हम किसी तैयारी के साथ नहीं गए थे। लेकिन अब मोहसिन नकवी कहता है कि वापस आओगे तो वैसे सलूक करेंगे, तो हम उसे ये बता रहे हैं कि फिर हम साजो सामान के साथ आएंगे, फिर हम ढोल वोल लेके आएंगे, फिर वो ढोल वहाँ पे बजेगा, और जब वो ढोल बजेगा तो बहुत सारे लोग भागेंगे। ताकत, अगर मुकाबला ताकत के जरिए जीतना है तो उनके पास ताकत थी, उनके पास गोलियां थी, बंदूक थी, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। जुनैद अकबर कहता है मैं सारी सड़कें बंद कर दूंगा, मेरे पास भी ताकत है, हम रास्ते बंद कर देंगे। तो क्या ये मसले का हल होगा? इस्लामाबाद और पिंडी को सोचना पड़ेगा। ये जो मखलूक खुदा है ये रुकने वाली, थमने वाली नहीं है, ये अपना हक लेके रुकेगी। खान कहते हैं ना, जी का जाना ठहर गया, अब खान ने बाहर आना है। आप उसे आज रिहा करें, आप जितनी जल्दी रिहा करें उतना आपका नुकसान कम होगा। वो आपको अभी माफ कर चुका है, वो अपनी किसी चीज को, जातियात को सामने नहीं ला रहा। वो कहता है मिलकर, आपके कहने पर वो चोरों के साथ भी उसने बात कर ली, आपकी रिट को उसने चैलेंज नहीं किया। ये जो आपने एक ड्रामा लगाया हुआ है, रियासत की रिट को चैलेंज कर रहा है, रियासत कैसे कायम रहेगी, नहीं, वो उसने कमेटी बनाई, नून लीग के साथ मुज़ाकरात किए। जब वो वही हुआ जो वो कह रहा था, तो आर्मी चीफ को खत लिखा कि भाई आप इसको रीएवैल्यूएट करें, उसको भी मज़ाक़ खेज़ अंदाज में लिया। तो अगर आप यही रवैया आपका रहेगा तो ये जो खल्क़े खुदा है, इसकी आंखों में जो खून उतरा हुआ है, इसको आप देखने की कोशिश करें। ये बंदूकें शंदूकें नहीं बचा सकती। रूस की आर्मी सबसे बड़ी आर्मी थी सोवियत यूनियन की, वो नहीं बचा सकी रशिया को। तो इसलिए जो खान ने ये बात कही है ना कि अवामी हमायत के बगैर कोई फौज, कोई जंग नहीं जीत सकती, बस इसको सोच ले, इतना काफ़ी है, बस समझने वालों के लिए इतना काफ़ी है। मैं सिर्फ आखिरी बात, समी साहब ने कहा कि
एक लोगों का हमने जो लोगों से गुफ्तगू की ऑफ कैमरा भी 26 नवंबर के हवाले से सेंटिमेंट तो मौजूद है और ख़ास तौर पे मोहसिन नकवी के बयानात, उनका किरदार, उनके हवाले से भी बड़ा सख्त गम गुस्सा है। ये जो बहुत एक नॉन सीरियस एटीट्यूड हम देखते हैं इस वक्त की रिजीम के अंदर मोहसिन नकवी टाइप के लोग कर रहे हैं, जिसका यहाँ पे जो रिएक्शन है अगर उनको मेरे नहीं ख्याल उसका अंदाज़ा है जो आप नौजवानों से सुनते हैं, हमने बात भी की है। सर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक मेहरबानी कर लें, जो आपके जो टाउट्स हैं ना वो तो आप पूरी दुनिया को पता है कि वो आपके टाउट्स हैं, आपके पेरोल पे हैं, उनको अपने चैनलों पे बिठाया है, जो कुछ आप उनका साथ कर रहे हैं। ऐसे लोग चले ये कह देता हूँ जो तहरीक इंसाफ के अंदर आपके लोग हैं, जो तहरीक इंसाफ के अंदर आपके लोग हैं, उनको डिवाइसेस लगाएं, क्योंकि डिवाइसेस तो आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारी हैं, कैमरे भी खुफिया वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारे हैं डिवाइसेस। उनको डिवाइसेस लगाएं 5 और उनको आइंदा किसी पीटीआई की एक्टिविटी में भेजें। आपने कुछ नहीं करना, एक बंद कमरे में बैठ जाना है और उन डिवाइसेस को प्ले करके सुनना है कि लोगों के सेंटीमेंट्स क्या हैं। वो सेंटीमेंट्स मैं तो नहीं बता सकता, समी साहब अगर अपने व्लॉग में बता दें, वो जो लबो लहजा है, वो जो अल्फाज हैं, वो जो बातचीत है, मैं तो नहीं बता सकता। तो वो अगर सुन लें तो आपको अंदाजा होगा कि चीजें बहुत ही खौफनाक हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जुनैद अकबर आखिरी लोगों की उम्मीद है। इसके बाद ये नहीं है कि लोग हौसला हार देंगे, उसके बाद लोग फिर खुद फैसले करेंगे, फिर क़यादत की तरफ नहीं देखेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं यहाँ लोगों से मिलने के बाद। बिल्कुल जी, सदीक जान ने बड़ा ज़बरदस्त तजिया किया और अब अभी जलसा का आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन ये जलसे से हम कई मीटर दूर बैठे हुए हैं और यहाँ पे एक अलग से जलसा बना हुआ है। तो बहरहाल अब थोड़ा सा जलसागाह की तरफ जाएंगे, वहाँ से भी आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।